ओम नमः सिद्धम तत्वार्थ सार्धम एपिसोड 12। तत्वार्थ सार्धम से संबंधित जिज्ञासा समाधान। आपने पूछा कि ब्रह्मचारी जी ये बताएं कि आचार्य जिनतारण स्वामी ने 27 तत्वों में एकमात्र उपादेय जीव तत्व शुद्ध आत्म तत्व कहा है, जिसे आप देवों का देव बतलाते हैं। जब वही उपादेय है तो फिर शेष 26 तत्वों का यानी द्रव्य पदार्थ अस्तिकाय आदि का वर्णन क्यों? उसका समाधान है कि श्रद्धान करने योग्य, अनुभव करने योग्य दृष्टि का विषय तो एकमात्र शुद्ध आत्म तत्व है, लेकिन वो बिना इन सब के भेद प्रभेदों स्वरूप को जाने बगैर संभव नहीं है। इसलिए ये ज्ञान दर्शन चेतना स्वभावी जीव तत्व जीवत गुणधारी त्रिकाल शाश्वत अखंड अभेद है, लेकिन पुण्य पाप का पर्याय में करता है, स्वास्व भावों का करता है, और उससे ही जीव बार बार संसार में जन्म मरण कर रहा है, और वो भाव भी कर्मों के कारण है। इसीलिए संसार अवस्था में, पर्यावस्था में पर्यार्थ न्याय से जानना जीव पदार्थ आवश्यक है। और पदार्थ कैसे बनते हैं, 7 तत्व, ये 9 पदार्थों के स्वरूप को जानना, कौन सा पदार्थ कैसा है, ये सब अनुभव करना, और ये समझना कि ये जीव तत्व लूड़े लंगड़े के समान है, जिसमें पुण्य पाप के कहार पालकी में बिठा के तीनों लोग भ्रमण कराते हैं। इसीलिए पदार्थ अवस्था जानना जरूरी है। जीव द्रव्य तो अनंत चतुष्टयादि अतंत्र आदि गुणधारी है, अनंत गुणों का पिंड है, लेकिन अज्ञानवश जीव ने उन गुणों के विपरीत पर्यायों में अनादिकाल से वर्णन कर रखा है और संश्लेष संबंधों के द्वारा कर्मों से आबद्ध रहा है। इसलिए अपने द्रव्य को, द्रव्य के गुणों को और गुणों की निर्मल पर्यायों को, विकारी पर्यायों को भिन्न भिन्न जान के सद्गुणों की सद पर्याय प्रगटाने की साधना हेतु द्रव्यों का जानना जरूरी है। द्रव्य तो सभी ही क्षयों त्रिकाल शुद्ध हैं स्वभाव से। पर्यार्थ न्याय से 2 द्रव्य एक दूसरे के निमित्त से अशुद्ध अवस्था में रहते हैं। अगर एक दूसरे के निमित्त न बने तो वो अशुद्ध हो नहीं सकते। द्रव्यों के स्वरूप को इसलिए जाना जाता है। अस्तिकाय जानना इसलिए जाता है कि आत्मा के प्रदेश शरीर में किस कारण से हैं, कि आत्मा इतने ही अस्तिकाय वाला है, और ये अस्तिकाय हम लोगों के जीवन में किस प्रकार से उनका स्वरूप ग्रहण करने योग्य है। पिछले समय चर्चा आई थी कि स्वभाव निरताय जीवास्तिकाय है, परात भिन्नाय पुत्रलास्तिकाय है, स्वरूपे गमनाय धर्मास्तिकाय है, स्वरूपे स्त्राय अध्यात्म में अधर्मास्तिकाय है, निर्मल स्वभावाय होना ये आकास्तिकाय है। अगला सवाल आपने पूछा कि जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव द्रव्य, जीवास्तिकाय सुनने के बाद आत्म सिद्धांत कैसा होना चाहिए? समाधान, भेद ज्ञान पूर्वक तत्व सिद्धांत। भेद ज्ञान पूर्वक ऐसा सिद्धांत करना कि मैं अखंड अभेद त्रिकाली शुद्ध आत्म तत्व सिद्ध परमात्मा के समान सर्व कर्मरहित हूँ, इस दृष्टि का विषय रख के मेरा देखना जानना जिसमें पाया जाए वही मेरा जीव तत्व है। संसार के अनंत जीव तत्व हैं मेरे समान, लेकिन उनमें मेरा देखना जाननापन नहीं पाया जाता। परमात्मा भी जीव तत्व हैं, लेकिन वो परमात्मा मुझे उपादेय नहीं है, मुझे परमात्मा तत्व उपादेय है, जो मेरा ही जीव तत्व है। क्योंकि पर दृष्टि पराश्रय तो आश्रय तत्व है, बंध का कारण है, और रागादिक भाव बंध तत्व है जो बंध के कारण है। और संवृत रूप यानी यहाँ व्यवहार चारित वह संवर का हेतु है। व्यवहार चारित कथनचित उपादेय है, लेकिन निश्चय नय से उपादेय नहीं है।
गुप्त रूप चारित्र उपाधि है और निर्जरा के लिए सम्यक चारित्र ध्यान उपाधि है एवं कर्मों को व्यर्थ होना मोक्ष तत्व उपाधि है। पदार्थ नौ पदार्थ के को कैसे जाने, जैसे कोई अपराध करके कैदी जेल में है, ऐसे ही मैं अपराध करके इस शरीर आदि के संयोग में हूँ। लेकिन जैसे कैदी को कैद या जेल की रोटी उपादेय नहीं है, ऐसी हमें सही में रहना उपादेय नहीं है। हमारी कर्म संयोगी अवस्था है, हम इससे कब छूटें कब मुक्त हों, ऐसा जानूँ। और ये संसर्ग के कारण और संसर्ग सब मुझसे अलग है। संसर्ग कम क्षिपणम कर्म निर्जरा के लिए ज्ञानम त्रय सारम एकमात्र हमें सम्यक ज्ञान उपादेय है, ज्ञान स्वभाव में रहना। मेरी ये जो दशा हुई है आज, जेल रूपी जेल जैसी शरीर में रहना, ये मेरे विभाव के कारण हुई है। और द्रव्य जान के मैं जानूँ कि मैं शुद्ध आत्म जीव द्रव्य हूँ, वैसे सभी द्रव्य शुद्ध हैं। जैसे परमात्मा के द्रव्य में अनंत चतुष्टय है, ऐसे मेरे द्रव्य में भी है। परमात्मा में जो केवल ज्ञान आदि पर्याय प्रकट हुई हैं, मेरे द्रव्य में पर्याय प्रकट होने की योग्यता तो है। अंतर इतना है कि भीतराग स्वभाव में रहते हम राग भाव करते हैं, राग द्वेष करते हैं। ऐसा द्रव्य से जानूं। और अस्थिकाय 5 होती हैं, उन अस्थिकाय को जाना अभी चर्चा में आया था। मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूँ। ये शरीर प्रमाण जो मेरे आत्म प्रदेश हैं, ये मेरी दंडनीय अपराध की दशा है, फल है। मैं अशुद्ध जीवास्तिकाय हूँ शरीर प्रमाण कहने में। स्वभाव से मैं निश्चय नहीं से शुद्ध जीवास्तिकाय लोकाकार असंख्यात प्रदेशी हूँ, ऐसा स्वीकार करना। और एक नया विषय आपने पूछा, क्या और साधन से तत्वासाधन कर सकते हैं? तो मैं बताना चाहता हूँ अपना मौलिक चिंतन। मैं रमोकार मंत्र से भी तत्वार्थ का सिद्धांत कर लेता हूँ। बोले वो कैसे होता है? जिस समय मैं नमो अरिहंताणम कहता हूँ, उस समय में द्रव्य अपने को द्रव्य रूप अनुभव करता हूँ, क्योंकि उनके जैसे द्रव्य और गुण मेरा है और उन जैसी पर्याय हमारी पर्याय का भेद है। ये द्रव्य गुण पर्याय से दोनों का मिलन करते हैं। द्रव्य से मैं अपने को जानता हूँ नमो अरिहंताणम कहने में। नमो सिद्धाणम कहते हुए मैं अपने को शुद्ध आत्म तत्व जीव तत्व अनुभव करता हूँ, तत्वपेक्षा ग्रहण करता हूँ, कर्मल है दशा का अनुभव करता हूँ। नमो आर्यणम कहते हुए मैं पर्याय में आचरण की अपेक्षा से ग्रहण करता हूँ। जैसे वे धर्माचरण करते हैं, ऐसी उत्तम क्षमादि गुणों में आचरण करना ये पदार्थ अवस्था में मुझे करना चाहिए। इसलिए मैं आचार्य को का स्मरण करता हुआ, आचार्य पद का स्मरण करता हुआ मैं अपने को पदार्थ रूप अनुभव करता हूँ। नमो अवज्जाहणम उपाध्याय परमेश्वरियों को नमस्कार करते हुए मैं अपने को अस्तिकाय रूप अनुभव करता हूँ, क्योंकि अस्तिकाय अशुद्ध जीवास्तिकाय से मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूँ पर्याय में। इसके लिए उन्हें जो उपाय बताया देवत्व का, और ये भी बताया आचार्यों ने उपदेश में कि हे आत्मम, तुमने आयु कर्म के कारण ये अशुद्ध जीवास्तिका दशा को पाया है। आयु कर्म निर्जर